हरे कृष्णा। तो अभी हाल ही में एक वीडियो आया है जिसमें शुभंकर मिश्रा, जिनको आप जानते हैं, बहुत फेमस यूट्यूबर हैं और साथ ही साथ बहुत सारे चैनल्स उनके वीडियोस बनाते हैं। न्यूज़ पे, हर एक न्यूज़ पे उनका अपना व्यू रहता है। तो उन्होंने अभी हाल ही में पूरी शंकराचार्य जी के साथ एक पॉडकास्ट बनाया और उस पॉडकास्ट में वो कई सारे सवाल करते हैं, जिसमें एक सवाल आता है इस्कॉन के ऊपर। वो पूछते हैं कि क्या इस्कॉन जो है उसको आप कैसे देखते हैं और क्या मानते हैं इस्कॉन के बारे में। तो हम उसी वीडियो पे रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि होता है कई बार ये होता है कि जैसे कोई संस्था है जो कि आप शंकराचार्य बन के बैठे हैं और आपसे ज़्यादा वो सेवा कर पा रहा है, पूरे दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार कर पा रहा है, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं कि हम नहीं कर पाए वो चीज़ें। तो गिल्ट फील होने के जगह पे अगर ईर्ष्या हो जाता है तो फिर हम उससे बदले की भावना से जो मन में आता है वो बोलते हैं। तो सेम वहीं पे यहाँ पे महाराज जी बोल रहे हैं, आप सुनिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम इस रिएक्शन वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जगत गुरु जैसे भी इस्कॉन हो गया या बाकी परंपराएं हैं, वो विश्व भर में सनातन का प्रचार प्रसार कर रही हैं। ये उनके जरिए प्रचार, कई लोग ये कहते हैं कि ये मुख्य काम जो था ये इस्कॉन वालों के जो शिष्य हैं, अपने को इस्कॉन वालों का शिष्य बोलते या हिंदू बोलते? इस्कॉन वालों का शिष्य हूँ। तो उसमें पहला आरोप ये लगा रहे हैं, आपने जैसे वीडियो में देखा कि इस्कॉन वालों के जो शिष्य हैं वो अपने आप को इस्कॉन वाले बोलते हैं या हिंदू बोलते हैं। हम हिंदू ही बोलते हैं, अपने आप को सनातनी ही बोलते हैं। ये आपको भ्रम है, आप कभी पता कर सकते थे, आप कभी पूछ सकते थे। इस्कॉन के इतने सारे लोग हैं पुरी में, जगन्नाथपुर में अभी इतनी बड़ी सेवाएं चल रही थी, वहाँ पे इतने सारे बड़े बड़े वैष्णव गए थे, आप उनसे पता कर सकते थे। और मैं इस्कॉन से जुड़ा हूँ, मेरा लगभग 3 साल 3.5 साल हो गया और मैं अपने आप को सनातनी ही मानता हूँ, सनातनी हूँ, सनातनी था और सनातनी ही मरूंगा। तो आप इस भ्रम में मत रहिए। आप इस भ्रम को कब का दूर कर सकते थे? मैंने पीछे भी आपका एक वीडियो देखा था, उसमें भी सेम आप यही बात बोल रहे थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जब वो व्यापारी बन के आए थे तब तो बादशाह बन गए। और महाराज जी क्या बोल रहे हैं कि वो व्यापारी बन करके आए थे और वो आज क्या कहते हैं कि बादशाह बन गए। यहाँ बादशाह बनने कोई नहीं आया। प्रभुपाद बोलते थे मैं कृष्ण का दास हूँ और मैं तुमको कृष्ण का दास बनाऊंगा। यहाँ पे सब कृष्ण का दास बनने आते हैं, सेवक बनने आते हैं। बादशाह तो भौतिक संसार में बनते हैं। बादशाह तो आप जैसे महाराज हैं, पीठाधीश्वर, अपने आप को पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर और पता नहीं क्या क्या बताते हैं। तो बादशाह तो आपके जैसे लोग बनते हैं ना महाराज। हम तो दास बनने आए हैं। हमारा क्वालिफिकेशन एक ही है कि हम कृष्ण के नित्य दास कैसे बन पाए, और उसी क्वालिफिकेशन के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे हम उसी पहचान के लिए यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन हम भगवान के और भगवान के जो दास हैं उनके दास हैं, उनके दास हैं, उनका हम दास बन पाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु जिनके बारे में आप बता रहे हैं कि वो 10 नामी सन्यासी में आते थे, लेकिन आप उनके बारे में जब चैतन्य चरितामृत पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो पाएगा कि चैतन्य महाप्रभु कौन थे। चैतन्य महाप्रभु को कहीं से संन्यास दीक्षा या ये सब लेने की जरूरत नहीं थी। चैतन्य महाप्रभु साक्षात स्वयं भगवान कृष्ण है। जय कृष्ण से ही गौर से ही जगन्नाथ। जो जगन्नाथ हैं वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। जो कृष्ण है वही चैतन्य महाप्रभु हैं, कोई अलग नहीं है। तो उनके चैतन्य चरितामृत आप पढ़ लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि जो वहाँ से लोग आए गुरु बन गए, ऐसे है, ये भारतीय है तभी गुरु हो सकता है। ऐसा कहाँ है? कौन से शास्त्र में बताया गया कि सिर्फ भारतीय ही गुरु बनेंगे? भगवान कृष्ण भगवद गीता में तो कहीं ये सारी चीज़ें नहीं बोलते हैं। तो ये सब चीज़ों के वजह से ही आज जो सनातन धर्म को आप लोगों ने एक सीमित जगह पे बांध रखा है। सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब होता है जिसका ना आदि है ना अंत है। सनातन हर जगह है, पूरे पृथ्वी पे सनातन है। और भगवान किसी एक को नहीं बोलते, भगवान बोलते हैं ममय वांसो जीव लोक जीव भूत सनातन है। पूरे संसार के जितने भी जीव हैं, जितने भी जीवात्माएं हैं, वो सब भगवान के अंश हैं। तो हम कौन होते हैं उस चीज़ को बांध के रखने वाले कि नहीं सिर्फ भारतीय आत्मा ही भगवान कृष्ण के अंश हैं, यानी भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, वो अंश नहीं है। अरे जब हम कहते हैं, आप भी कहते हैं, आपके कई लेक्चर्स में मिल जाएंगे, आपके शिष्यों के कई सारे प्रवचन में मिल जाएंगे जो बोलते हैं कि पूरी पृथ्वी भारत है, पूरे पृथ्वी पे रामचंद्र जी राज करते थे। शास्त्रों में आता है कि पूरे पृथ्वी पे राज करते थे। जब वो पूरी पृथ्वी पे राज करते थे, इसका मतलब है पूरा पृथ्वी ही भगवान का जो है, पूरे पृथ्वी पे भगवान के अंश हैं। जो पूरे पृथ्वी के लोगों को वो भगवान के दास के रूप में हम लगा सकते हैं भगवान की सेवा में। तो हम क्यों ऐसी मानसिकता रखते हैं? इतनी संकीर्ण मानसिकता सनातन में कहाँ है? सनातन का मतलब जो सब कुछ होता है, सर्वगता। भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं सर्वगता। सभी स्थानों पे जितने भी जीव हैं, सभी स्थानों का भगवान उल्लेख करते हैं। दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक, इसमें भगवान क्या बताते हैं? भगवद गीता में सर्वगता शब्द आता है, यानी सभी स्थानों पे जितने भी जीव हैं वो सब भगवान के दास हैं। दास के रूप में उनकी पहचान है, लेकिन बस हम अपनी पहचान को भूल रहे हैं। उसी पहचान को फिर से याद दिलाने का कार्य इस्कॉन कर रहे हैं। और आपको तो सराहना करना चाहिए, जो कार्य आप लोग नहीं कर पाए,
शंकराचार्य जी का दिया हुआ जो कार्य आप नहीं कर पाए, वो कार्य आज इस्कॉन कर रहा है पूरे पृथ्वी पे। आज से यत नगर आदि ग्राम, श्री चैतन्य महाप्रभु का ये भविष्यवाणी था कि पृथ्वी पे जितने भी नगर और गांव हैं उन सब जगह सर्वत्र प्रचार हैवे मरना, उन सब जगह भगवान के नाम का प्रचार होगा। और आप देखिए ये वाला वीडियो, आपको देख के समझ में आएगा कि पाकिस्तान जैसे देश में जहाँ पे एक व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि भूत परस्ती हराम है। शहीद हूँ हम, कुरान में है, तीसरे पारे में है। जितने भी फौजी हैं ना हमारे, जितने भी पाकिस्तानी हैं, अल्लाह ने किसी बेगुनाह की जान लेने पर आप जहन्नम में जाएंगे, आपको पता है? नफरत है उन लोगों से, वो बहुत पुरस्त लोग हैं, हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं। उन लोगों से हमारा कारोबार भी नहीं करने चाहिए। मेरे कुरान में है बेटा ये। वहीं उस जैसे देश में भगवान जगन्नाथ जी को लेकर लोग कीर्तन कर रहे हैं, लोग नृत्य कर रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं, लोग भगवान का प्रसाद वितरण कर रहे हैं। प्रसाद और पानी भी दे रहे हैं सबको, और इतनी बड़ी मात्रा में रथ यात्रा कर रहे हैं, ये देख के आपको खुश होना चाहिए। लेकिन आप अपने हृदय से ईर्ष्या को निकाल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ये सब आप बोल रहे हैं। चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी बांग्लादेश में उनके संप्रदाय के संत थे, उनको हिंदू मान के खदेड़ा गया या नहीं? खदेड़ा गया, भले वो अपने को हिंदू न कहते। हमला हुआ है नहीं? इस्कॉन मान के हुआ या हिंदू मान के हुआ? हिंदू मान के। हिंदू मान के अपने को कहें ना कहें, दूसरे लोग तो उनको हिंदू ही मानते हैं। और फिर खुद ही महाराज ये मान भी रहे हैं कि वो हिंदू हैं, हिंदू मान के बांग्लादेश से खदेड़ा गया। लेकिन आपने क्या एक्शन लिया? आपने कुछ एक्शन लिया? बांग्लादेश के हिंदुओं पे इतने अत्याचार हुआ, आप सबने क्या एक्शन लिया? 4 शंकराचार्य हैं, चारों में से किसी ने कुछ इस विषय पे नहीं बोला। सब साइड में बैठे हुए हैं, अपने अपने मठों में बैठे हुए हैं, अपने अपने मठों में बैठ के पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हिंदुओं पे एक शब्द आप लोगों ने नहीं बोला। शंकराचार्य आप इसीलिए बने हैं क्या? क्या इसी दिन को देखने के लिए श्रीपाद शंकराचार्य जी ने इन 4 मठों का स्थापना किया था? अरे हिंदू धर्म के लिए उन्होंने क्या नहीं किया? श्रीपाद शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, जहां फालतू के बुद्धिस्ट जो अपने आप को बुद्धिस्ट बोलते हैं तथाकथित, जो कि आज बुद्धिस्ट भी नहीं है, उन लोगों से बचाने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। और उन्हीं सनातन धर्मियों को आप आज अलग कर रहे हैं, जाति के नाम पे, पता नहीं किन किन चीज़ों के नाम पे आप उनको अलग कर रहे हैं एक दूसरे से। कि आपके जैसे संकीर्ण मानसिकता रखने वाले लोग हैं जो जातियों में लोगों को बांटते हैं। जाति व्यवस्था है ही नहीं शास्त्रों में सिर्फ वर्ण व्यवस्था है, और 4 वर्णों की बात की गई है। और वो 4 वर्ण भगवान भगवद गीता में 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में क्लियर बता रहे हैं, गुण कर्म विभागतः। कुछ अलग नहीं बता रहे हैं, वो क्लियर गुण और कर्म के आधार पे किसी का भी वर्ण और आश्रम दिया जाता है। लेकिन नहीं, हम तो जाति से मानेंगे जी, जो जन्म से जाति से ब्राह्मण वही ब्राह्मण है। ऐसा कहीं नहीं है शास्त्रों में। वकील का बेटा कभी वकील नहीं होता, उसके अंदर वकील का गुण होना चाहिए। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता, उसको डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर का गुण होना चाहिए उसके अंदर। कोई भी जज का बेटा डायरेक्ट जज नहीं बन जाता, उसको जज की पढ़ाई करनी पड़ती है। जज बनने के लिए उसको उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति ब्राह्मण, कोई व्यक्ति क्षत्रिय, कोई व्यक्ति वैश्य या कोई व्यक्ति शूद्र, उसकी क्वालिफिकेशन के आधार पर होना चाहिए, ना कि जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर ब्राह्मण है और वो गौ मांस खा रहा है, जन्म के आधार पर ब्राह्मण है और वो जाके शराब पी रहा है, जन्म के आधार पर ब्राह्मण है और कितनी सारी लड़कियों से, कितनी सारी स्त्रियों से उसका अवैध संबंध है। और यही सब चीज़ें एक व्यक्ति को ब्राह्मण बनाता है क्या? या सिर्फ जाति है इसीलिए वो ब्राह्मण कहलाएगा? नहीं, वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, वो शूद्र से भी गया गुजरा है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो ब्राह्मण होते हुए भी ऐसा कर्तव्य करता है तो ब्राह्मण कहलाने के लायक ही नहीं, वो शूद्र कहलाने के लायक भी नहीं, वो शूद्र से भी गया गुजरा है। और एक कोई व्यक्ति है शूद्र, वो पूरी निष्ठा के साथ अपनी सेवा कर रहा है। शूद्र मतलब यहाँ जाति से मैं नहीं कर रहा हूँ, उसके गुण के आधार पे कर रहा हूँ, यानी सेवा भाव। या अगर देखा जाए तो कलयुग में शास्त्र क्या बताते हैं, जन्म ना जाए थे शूद्र, जन्म से सब शूद्र ही होते हैं। तो हम सब शूद्र ही होते हैं पैदा, लेकिन शास्त्र बताते हैं फिर कि संस्कारों के द्वारा फिर से हम ब्राह्मण बनते हैं, अपने गुणों के द्वारा फिर से हम ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या फिर से शूद्र की स्थिति पे हम रह सकते हैं। तो आप गुणों को प्रचार करने के लिए, गुणों को आगे बढ़ाने के लिए आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए करिए, सनातन धर्म को जोड़ने का कार्य करिए। सनातन धर्म पहले ही बहुत टूट चुका है, अब इसको तोड़ दिए मत, अब इसमें आग मत लगाइए, इसमें माचिस की तिल्ली जला करके मत फेंकिए। बहुत सारे हमारे सनातनी भाई लोग हैं जिनको दलित के नाम पे उनको लात मार के भगा दिया गया, उनको इतना उन पे अत्याचार किया गया ब्राह्मणत्व के नाम पे, नकली ब्राह्मणत्व के नाम पे। आज इटावा में हम देखते हैं, इटावा में क्या हुआ, जो आया था कथावाचक उसकी चोटियाँ काट दी गई, उस पर पेशाब छिड़का गया, ये सारी चीज़ें हुआ। अभी शुभंकर मिश्रा जी ने उस चीज़ को भी दिखाया था। तो
कहने का मतलब यह है कि ये ब्राह्मणत्व नहीं है। ब्राह्मणत्व का मतलब पढ़िए क्या क्या दिया हुआ है भगवद गीता में, सत्य, तप, दम, अहिंसा, ये सब चीज़ दिया हुआ है। तो इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाइए, ना कि फालतू के कॉन्सेप्ट को। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।